क्वेश्चन नंबर 6 है और यह इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा और ये एग्जामिनेशन में बहुत अधिक आता है। ठीक है, इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन में आएंगे और उनका अपना एक अलग सिस्टम हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन कंबाइन होंगे। आप देखिएगा इसको सॉल्व करने पर एक तरह से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग क्वेश्चनों में बट जाएगा। तो आप आगे देखें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx ये होगा। अब इसको इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे एक्स पावर 4 प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी तक तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कटा एक्स स्क्वायर हुआ। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें, यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये होगा। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करके और उसे सेट करें, तब जाके यह जो है सेट होगा। ठीक है, तो 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पावर 1/2 कर लीजिए, ऊपर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से ही करेंगे। फिर 1 प्लस 1 कर लेंगे, 1 प्लस 1। इसके स्टेप पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 आप 2 को लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आप लिखें। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायरिंग बनाने के नीचे स्क्वायरिंग बनाने के लिए, तो नीचे स्क्वायरिंग बनाने के लिए आप जानते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स का भी होल स्क्वायर अगर करते हो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, और 1 एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इसी दोनों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के आधार पर ये क्वेश्चन 2 भागों में बटेगा, उसके बाद सॉल्व होगा ये। ठीक, तो चलिए हम उसी रूप में हम बनाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा दोनों का। ठीक है, इस फार्मूले का ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और यह जो है 1/2 और यहाँ 1 प्लस आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐड करना है, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक अलग ब्रैकेट में ले लीजिए आप, क्योंकि आपने एक ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू बराबर हुआ, दोनों को अलग अलग ले लीजिए सेम डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -2 पहले लिखिए यहाँ पर -2 प्लस 2। कारण क्या है, दोनों चीजें हैं सेम है, लेकिन x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है माइनस वाले को पहले लिखिए पहले वाले में, और
प्लस यहाँ पर जब 1/2 के साथ ये अलग होगा, 1/2 के साथ ये भी अलग होगा, और यहाँ पर होगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर +2 पहले लिखिए, -2 बाद में लिखिए और देन dx लिखिए। ठीक है, तब जाकर ये जो है सेट हो पाएगा। अब 2 भाग में ये बढ़ जाएगा। आप यहाँ देखिए 1/2 यह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर जो होगा वह एक्स -1 अपॉन एक्स होगा, एक्स -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, जिसको √2 का आप क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब जब दूसरे में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, +1/2 इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 जो है x + 1/x का होल स्क्वायर होगा, और -2 जो बचेगा उसका √ का होल स्क्वायर ले लीजिए और dx। आप जानते हो इसको आपको I1 और I2 दो अलग अलग क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 1/2 इसको आप लिख लो I। ठीक, अब यहाँ पर आप 2 पार्ट में कर सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे 1/2 और I1 प्लस 1/2 I2। अब देखिए आप I1 को अलग और I2 को अलग सॉल्व करेंगे और तब उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यू इसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम I1 को पहले सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, फिर I2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहली बात I1 क्या होगा, यहाँ पर मैं इरेज करके और सॉल्व कर रहा हूँ, फिर I2 को सॉल्व किया जाएगा। तो I1 है क्या, आप देखें I1 = यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया 1 + x स्क्वायर, 1/2 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1/2 I1 को ले रहे हैं 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x - 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अलग मानने की का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जब हम सपोज करेंगे तो x - 1 अपॉन एक्स को u मान लीजिए और x + 1 अपॉन एक्स को भी, क्योंकि अगर दोनों को t ही से सपोज किए तो कंफ्यूजन हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग वेरिएबल सपोज करना भी थोड़ा दिक्कत का काम होगा। ठीक है, तो आप फंक्शन फर्स्ट के लिए I1 कर लीजिए। I1 में क्या करेंगे आप, लेट x - 1 अपॉन एक्स इक्वल टू u कर लीजिए, t को रहने दीजिए, u कर लीजिए। ठीक है, तो यह जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1 अपॉन x का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू du। तो अब देखिए ये ऊपर वाला जो टर्म है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यह du में कन्वर्ट हो गया, यानी कि I1 का जो वैल्यू अब आएगा वह आ जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर, यानी कि u का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर एंड dx। तो ये tan इनवर्स की वैल्यू है, आप जानते हो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स में होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √2 tan इनवर्स u अपॉन √2। अब u क्या है, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट किए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इसका कांस्टेंट भी, इसे आप C1 लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट में हमें C1 भी मिलेगा C2 भी मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो C1 + C2 1c हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता, C1 + C2 भी कर सकते हैं, C1 - C2 भी कर सकते हैं, सभी का कांस्टेंट केवल एक ही c से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, u को हम लिखते हैं तो 1 अपॉन √2 और tan इनवर्स u की वैल्यू क्या है, x
माइनस 1/x अपॉन √2, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस C1, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पर, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, और सेकंड पोर्शन I2, ये क्या है आप ध्यान रखिएगा I2 का, और यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें दो क्वेश्चन ऑलरेडी कंटेन रहता है, तो आपको दो अलग अलग क्वेश्चन ना बताकर एक साथ बता दिया गया, और यानी कि 3 क्वेश्चन एक साथ प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर I2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर है 1 माइनस 1/x² अपॉन 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर और dx, ये है। आपको वही चीज मानना है, यानी कि लेट, यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट x प्लस 1/x को आप मान लें v मान लेंगे। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x², क्योंकि आप देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होगा और x का 1 होगा, और यहाँ dx इक्वल टू dv, ये हो जाएगा। तो आप इसको यानी कि 1 माइनस 1/x² और dx को रिप्लेस कर देंगे विद द dv, एंड यहाँ पर v² माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन I2 क्या हो जाएगा, यह इंटीग्रेशन में 1 यह हो जाएगा v² एंड माइनस √2 का होल स्क्वायर और dv, ये हो जाएगा। अब नीचे हम इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा जो है कंटेंट हमने ले लिया I1 I2 का, ठीक है, और वहां पर I1 I2 प्लस में लिखा हुआ है, दैट इज नोन I, ठीक है, उसे I भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखिए अब डायरेक्टली जब हम रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस x² और dx को du लिखे हैं, तो यहाँ पर du लिखेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा हो जाता है, लिखा जाता है dx, तो यहाँ du होगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में यानी कि इंटीग्रेट होगा। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये चीजें, ठीक है, फिर लॉग में आ जाएगा 1/2a, यानी कि 1/2, और a क्या है √2, क्योंकि 1/x² माइनस a² 1/2a, a की जगह √2 होगा, और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस √2/v प्लस √2 प्लस ये c2 हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, और 1/2 लॉग, ये v की वैल्यू क्या है, यह आप माने हैं x प्लस 1/x, यानी कि x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c2, ये हो जाएगा। अब जो है आपके पास I2 आ गया और I1 आ गया। I1 की वैल्यू tan इनवर्स में है, I2 की वैल्यू लॉग में है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर I, जो कंप्लीट टर्म था I, उसको आपने यहाँ पर लिखा था, तो वह I इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2। I1 की वैल्यू क्या है, आप लिख लें I1 प्लस 1/2 I2, यानी कि I1 की वैल्यू क्या है, यह आप यहाँ से पुनः लिख सकते हैं, और I2 की वैल्यू और फाइनल आंसर ये हो जाएगा, यानी कि I इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस 1/x बाई √2 प्लस c1, एंड प्लस I2 की वैल्यू है 1/2, और c1 पर 1/2 के कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c1/2 भी होगा, तो भी वह c1 का ही कंसीडरेशन देगा, प्लस 1/2, नेक्स्ट जो है प्लस 1/2, और I2 की वैल्यू है 1/2 √2
और लॉग, यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा स्टर्न कर दीजिएगा, लॉग, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस 1/2 c2। तो 1/2 c2 प्लस 1/2 c1 ये कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस 1/4 √2 एंड लॉग, ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 एंड प्लस 1/2 c1 प्लस c2। ये देखिए 1/2 c1 प्लस c2 ये दोनों मिलकर पूरा c रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ये हो जाएगा 2√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x √2 प्लस 1/4 √2 log x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। यह आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक है। आप जो है इसमें ध्यान दीजिए कि 3 क्वेश्चंस ये कंटेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो फिर अगर कैलकुलेशन में आप और आगे बढ़ाना चाहें तो x से मल्टीप्लाई करके x² माइनस 1/√2x कर सकते हैं, और x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x ये भी लिख सकते हैं। तो अगर चाहें तो इसे भी आप लिख लें आंसर में, जिससे कि कहीं अगर आंसर में ये भी दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो tan इनवर्स, क्योंकि जितना अधिक सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। x² माइनस 1 x² से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √2x नीचे भी मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया, ये हो गया। और यह 1/4 √2 log, यह x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस c। या आप एक और सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं 1/2 √2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x प्लस 1/4 √2 log x² माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। यह आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यह फाइनल आंसर। या आप यहाँ पर भी अगर आपके पास समय न रहे एग्जामिनेशन में तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो अगर समय है तो आगे आप इसे कंटिन्यू करके यहाँ तक ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। यह आज आपका जो है सम स्पेशल इंटीग्रल यानी कि कुछ विशिष्ट समाकलन आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम पहुंचेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर डेफिनेट इंटीग्रल में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पांचों चैप्टर जो इंटीग्रेशन के, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के थे, अनिश्चित समाकलन के। फिर इसी के आधार पर हम निश्चित समाकलन आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।